Therefore I am stressing. यन्मन्यसे ध्रुवं लोकाम अध्रुवं वा नाचो भयम् सर्वथा नाहि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बात हो रही है कि हे राजन, सभी परिस्थितियों में कौन सी, चाहे आप आत्मा को नित्य मानो, आत्मा तो है ही नित्य है, या भौतिक देह को नश्वर, या प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो। भगवान का निराकार रूप भी है जो ब्रह्म ज्योति है, तो जो कोई भी लीन होता है उस ब्रह्म ज्योति में ही लीन होता है। तो यहाँ प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो, या फिर प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो कि जो प्रत्येक वस्तु जो है वो पदार्थ और आत्मा का एक कॉम्बिनेशन है, संयोग है, अकथनीय, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता, कोई कथन नहीं किया जा सकता। वियोग की भावनाएं जो होती हैं, इन चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आत्मा नित्य हो या शरीर नश्वर हो, या प्रत्येक वस्तु निराकार सत्य में स्थित हो, या प्रत्येक वस्तु पदार्थ और आत्मा का संयोग हो, कहते यो वियोग की जो भावनाएं हैं, सेपरेशन की जो फीलिंग्स है, केवल मोह जनित स्नेह के कारण है। अगर हम किसी से सेपरेशन फील कर रहे हैं तो वो सिर्फ हमारा मोह जनित स्नेह है, उसके कारण, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वियोग का मतलब यही होता है, सेपरेशन, ठीक है कि नहीं। वास्तविकता ये है कि प्रत्येक जीव परम पुरुष का व्यक्तिगत अंश है। सभी को पता है, मम वंशे जीवलोके जीवभूता सनातन, हम सब भगवान के सनातन अंश है। और जीव की स्वाभाविक स्थिति अधीनस्थ सहयोगी सेवक की है, और हमारी जो मूल स्थिति क्या है, हम भगवान के नौकर हैं, सेवक हैं। हमारी स्वाभाविक और मूल स्थिति है। चाहे जीव अपनी बद्ध अवस्था में हो अथवा ज्ञान तथा शाश्वतता से पूर्ण अपनी मुक्त अवस्था में हो, वह नित्य परमेश्वर के ही अधीन रहता है। चाहे हम इस संसार में फंसे क्यों ना हो, बद्ध अवस्था में, या हम इस संसार में रहते हुए अगर मुक्त अवस्था में भी है, तब भी प्रत्येक जो जीव है वो भगवान के ही अधीनस्थ है पूरी तरह। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान के जानकार नहीं है, जिन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं पता कि एक्चुअल में नॉलेज क्या है, भक्ति क्या है, वे जीव की वास्तविक स्थिति के विषय में तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि जीवात्मा स्वतंत्र है, ठीक है कि नहीं। हर एक की अपनी अपनी इमेजिनेशंस है आत्मा के बारे में। तो किंतु दर्शन भी की सभी विचारधाराओं द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि जीव शाश्वत है, कि जो हमारी फिलोसफी बता रही है, सिद्धांत बता रहा है, दर्शन बता रहा है कि जो जीव आत्मा है वो शाश्वत है, सनातन है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि शरीर के नाश होने पर आत्मा का फिर भी कभी नाश नहीं होता। आत्मा जो है वो शाश्वत है। और वह 5 भौतिक तत्वों से बना शरीर रूपी ओढ़न विनाशशील तथा अस्थाई है। और जो हमारी आत्मा है उसको किसने ढका हुआ है? 5 भौतिक तत्वों ने, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश।
इन 5 भौतिक तत्वों ने इसको ढका हुआ है। और ये 5 तत्व जो जिसने ढका हुआ है वो क्या है? वो सब विनाशशील है। ये शरीर जो है वो विनाशशील है और अस्थायी है, टेम्पररी है। ये शाश्वत जीव कर्म नियम के द्वारा एक भौतिक शरीर से दूसरे शरीर में देह अंतर करता है। कि ये जो हमारा शाश्वत जो हमारा आत्मा है, स्पिरिट सोल है, ये अपने कर्मों के अनुसार जो हम कर्म करते हैं उन कर्मों के अनुसार इस जीव आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में फिर जाना पड़ता है, यात्रा करनी पड़ती है एक शरीर से दूसरे शरीर तक। और ये यात्रा कब तक करनी पड़ती है? जब तक हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना शुद्ध नहीं हो जाती। अभी हमारी चेतना क्या है? अशुद्ध है। अभी हमारी चेतना पूरी तरह भगवान में नहीं है, जिसके कारण हमारी चेतना जो है वो शुद्ध नहीं है। और तब तक हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने आप को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जैसे चेतना शुद्ध होगी फिर हमें सीधा भगवान का धाम जो है वो प्राप्त होगा। ये भौतिक शरीर अपनी मूलभूत संरचना के कारण विनाशशील है। हमारा ये भौतिक शरीर जो है इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, इसकी संरचना ही ऐसी है कि इसका विनाश होना ही होना है। ये बिना विनाश हुए रह ही नहीं सकता। लेकिन आत्मा की संरचना ऐसी है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। अतएव आत्मा के देह अंतरण के कारण या किसी अवस्था में भौतिक शरीर के विनष्ट होने से किसी तरह का शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर हमारी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है या ये शरीर विनाश हो रहा है तो कहते हैं इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना ये क्या है? एक जैसे हम नया वस्त्र धारण करते हैं ठीक उसी प्रकार। आज हमने नई शर्ट पहनी, ठीक है, इसी प्रकार आत्मा ने भी एक नई शर्ट पहनी, एक नया शरीर पहना। जब आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर पहनती है, नया शरीर पहनती है, कहती है इसके लिए शोक करने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है? ज़रूरत ही नहीं है। हम नया कपड़ा पहनते हैं, हम शौक थोड़ा करते हैं, उल्टा हम तो खुश होते हैं। नया कपड़ा तो हम भगवान को भी ऑफ़र करते हैं, फिर पहनते हैं, ये बड़ों को ऑफ़र करके पहनते हैं, तो खुशी होती है कि आज नया कपड़ा पहना है, सभी को दिखाते हैं कि देखो आज मैंने नई शर्ट पहनी है। तो फिर शौक करने की तो कोई बात ही नहीं है। इसी प्रकार अगर ये शरीर जो है ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और ये 5 तत्व ऐसे है, शरीर की संरचना ऐसी है कि उसका विनाश तो निश्चित ही है। और जिसका विनाश निश्चित ही है फिर उसके लिए भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे यही बात हो रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो भौतिक बंधन से छूटने पर परमात्मा में आत्मा के तदात्मय में विश्वास करते हैं। कुछ ऐसे सेक्ट हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा जो है भगवान में, परमात्मा में लीन हो जाती है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि आत्मा कहते आत्मा होती ही नहीं है, शरीर तो सब कुछ पदार्थ से बना है, कम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स। कुछ ऐसे लोग भी हैं वो आत्मा को मानते ही नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में हम ना जाने कितने पदार्थ अन्य पदार्थों में रूपांतरित होते हुए देखे जाते हैं, किंतु हम ऐसे परिवर्तनशील स्वरूपों के लिए शोक नहीं करते। कहते अगर जो लोग ये मानते हैं कि हम पदार्थ से बने हैं, आत्मा कुछ नहीं है, तो हम देखते हैं कि रोज़ कितने रिएक्शंस होती हैं, कितने केमिकल्स, कितने रासायनिक पदार्थ एक दूसरे में ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है, उनसे कुछ और भी बनता है। कहते उनके लिए तो हम कभी शौक नहीं करते, उनके ऐसे रूपांतरण से जो ऐसी चेंजेस हो रही हैं फिर तो हम शौक नहीं करते। अगर आप ये मानते हैं कि आत्मा कुछ नहीं है, सब कुछ पदार्थ है, तब भी फिर आपका शौक करने का कोई कारण बनता ही नहीं है। तो प्रत्येक दशा में
दैवी शक्ति का वेग अप्रतिहत है, इसमें किसी का वश नहीं है। कहते कोई भी दशा हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप आत्मा हो या आत्मा नहीं हो, या आप शरीर है, शरीर नश्वर है, या आत्मा परमात्मा में लीन हो रहा है, कोई भी दशा क्यों ना हो, कहते इन सब के पीछे किसका हाथ है? एक दैवी शक्ति का हाथ है। हमारे वश में कुछ नहीं है। तो जब हमारे वश में ही कुछ नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम तो एक ही काम कर सकते हैं जो हम नहीं करते, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। जो हम कर ही नहीं सकते, फिर हमें शोक करना ही नहीं है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, भक्ति में कर्म कर सकते हैं, वो करने चाहिए, ना कि हमें शोक करना चाहिए। हरे कृष्णा। और शोक करने का कोई कारण ही नहीं बनता, प्रभुपाद लिख रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।